Hello, good evening, dear students. I am Sonia Kaushik, and we are doing our chapter The Living Bird from class 11th biology, and this is lecture number 4. And in this lecture, we will discuss in detail what is species, genus, and family. Right. In our last lecture, we have done taxonomical categories and their hierarchical arrangement. We have done that kingdom is highest level इन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज एंड स्पीशीज इज़ द लोवेस्ट लेवल. लास्ट लेक्चर में हमने ये सब डिस्कस किया था. और स्पीशीज से एक और भी लेवल हो सकता है नीचे, दैट इज़ बायोमोलिकुलर या फिर मॉलिकुलर लेवल. तो ये जो हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की थी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टैक्सा. इनको टैक्सा भी बोलते हैं. सो हमने डिस्कस किया था स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, पाइलम, किंगडम. तो जब नीचे से ये 7 लेवल्स है, जब नीचे से हम ऊपर की तरफ जाएंगे स्टूडेंट्स, सो द सिमिलैरिटीज़ विल डिक्रीज. बेसिक कैरेक्टर्स में जो सिमिलैरिटीज़ है वो कम होंगी. और जब किंगडम से हम नीचे की तरफ स्पीशीज़ की तरफ आएंगे, सो सिमिलैरिटी विल इंक्रीज. ठीक है. अगर सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स को हम कंपेयर करें या सेम फाइलम के इंडिविजुअल्स को कंपेयर करें, तो सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स में ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी एज़ कम्पेयर टू द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम किंगडम. जैसे प्लांट किंगडम से एल्गी भी है और प्लांट किंगडम से मैंगो भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस हैं. सो ऑल्दो दे बिलोंग्स टू सेम किंगडम, प्लांट किंगडम. सो नेक्स्ट कमिंग टू important scientist name who gave these important terms. Like we use division for plants, this term is given by Eichler. Class term is given by Carolus Linnaeus. Order given by Carolus Linnaeus. Family Johns Ray. Phylum Ernest Haeckel. Kingdom Carl Linnaeus. Then starting with species से start करते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने एक टर्म की थी बायोलॉजिकल स्पीशीज़. तो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ होती है स्टूडेंट द स्पीशीज़ दैट कैन अंडरगो इन ब्रीडिंग, जो इन ब्रीडिंग कर सकती है. द कॉन्सेप्ट गिवन बाय अर्नेस्ट मे ने वो कॉन्सेप्ट दिया था. स्पीशीज़ इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद बेसिक फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़. अगर हम बात करेंगे एक ही स्पीशीज़ के दो इंडिविजुअल्स की, सो दे हैव सेम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़. स्पीशीज़ को हम कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं. मैंजीफेरा इंडिका, आपको पता है मैंगो का साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है सोलैनम ट्यूबरोसम फॉर पोटैटो, पैंथेरा लियो फॉर लायन. तो इसमें जो हमने किया था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दैट इज़ गिवन बाय कैरोलस लिनानस. तो हमने किया था फर्स्ट नेम इज़ जीनस एंड सेकंड नेम इज़ स्पीशीज़. सो यहाँ पे इंडिका या सोलैनम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो के अंदर लियो, ये तीनों टर्म्स यहाँ डिफाइन करती है स्पीशीज़ को. And this term species is also given by John Ray. Concept of species given by John Ray. Tribe term is also given by John Ray. So these name of scientists are not given in NCERT, लेकिन important है, आपको पता होना चाहिए. स्पीशीज़ के बाद नेक्स्ट लेवल आता है स्टूडेंट्स. जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में कैटेगरीज की, सो नेक्स्ट लेवल आता है जीनस. जीनस क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़. जैसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स, तो वो किस में आगे स्पीशीज़ में, लेकिन रिलेटेड स्पीशीज़ किसके अंदर आएंगे स्टूडेंट्स, उस ग्रुप को हम जीनस कहेंगे. एंड दे हैव सम कॉमन करेक्टर्स. जैसे एग्जांपल से समझते हैं. सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम निग्रम, सोलैनम, स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है, सोलैनम मिलोनगेना. तो सोलैनम ट्यूबरोसम इज़ पोटैटो, सोलैनम निग्रम इज़ मकोई, सोलैनम मिलोगेना इज़ ब्रिंजल. राइट एवरीवन. सो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ये आपको कॉमन नज़र आ रही है, सोलैनम. सो दैट मीन्स कि पोटैटो, मकोई और ब्रिंजल दे बिलोंग्स टू सेम जीनस. दे आर डिफरेंट स्पीशीज़ डिफरेंट है, लेकिन उनका जीनस कॉमन है. सो दिस इज जीनस. ऐसे ही हम एनिमल्स में एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस. तो देखिए यहाँ सभी में फर्स्ट वर्ड कॉमन है, दिस इज जीनस. पैंथेरा लियो इज़ लॉयन, पैंथेरा टाइग्रिस इज़ टाइगर, पैंथेरा पार्डस इज़ लिपर्ड. ठीक है बेटा. स्पीशीज़ और जीनस नेम, फर्स्ट नेम इज़ जीनस, सेकंड नेम इज़ स्पीशीज़. तो इसको आप अलग अलग अंडरलाइन करेंगे. नोट्स में अंडरलाइन नहीं किया है, लेकिन आप लोग कर लेंगे.
तो फर्स्ट नेम इज़ जीनस। नाउ अब एक जीनस में डिफरेंट स्पीशीज़ हो सकती हैं। आप सोलैनम की भी बहुत सारी स्पीशीज़ देख रहे हैं, सोलैनम जीनस की, और आप पैंथेरा जीनस की भी आपने 2-3 स्पीशीज़ देखे, लेकिन ह्यूमन बींग्स में आपने कोई और स्पीशीज़ नहीं पढ़ी होगी। ह्यूमन बींग्स का बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस, तो इसमें एक ही स्पीशीज़ है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा जीनस दैट हैव ओनली वन स्पीशीज़, ऐसे जीनस को हम बोलते हैं मोनोटाइपिक जीनस, राइट। और जिस जीनस के अंदर एक से ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं, जैसे कि पैंथेरा लियो में हमने 3 स्पीशीज़ देखी, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डिस, पैंथेरा टाइग्रिस। तो इस तरह के जीनस जिसमें ज़्यादा स्पीशीज़ होती है, दैट इज़ पॉलीटाइपिक जीनस। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है फैमिली। सबसे पहले फैमिली के लिए एक सफिक्स लगता है, वर्ड के पीछे जो सफिक्स लगता है दैट इज़ ACEAE, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स हमने किए स्पीशीज़ में, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ वो जीनस है, और ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा इज कॉल्ड फैमिली। इसके अंदर सिमिलैरिटीज़ थोड़ा कम होती है, इट इंक्लूड लेस सिमिलैरिटीज़ एज़ कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज़। देखिए, स्पीशीज़ में ऑर्गेनिजम्स सभी सेम होंगे, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर मैंगो की स्पीशीज़ आप लें, वीट की स्पीशीज़ लें, डॉग की स्पीशीज़, तो इंडिविजुअल्स आर सेम। जीनस की बात करते हैं तो उसमें स्पीशीज़ डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जब हम फैमिली की बात करते हैं, फैमिलीज इज नेक्स्ट लेवल ऑफ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। सो फैमिली के अंदर जीनस और स्पीशीज़ के कंपैरेटिव लेस सिमिलैरिटी। मैंने आपको बताया, स्पीशीज़ से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, किंगडम की तरफ, तो नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर डिक्रीज हो जाएंगे, लेकिन कुछ करेक्टर सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें, सो प्लांट्स के अंदर इट इज़ बेस्ड ऑन बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। जैसे कि 3 अलग अलग हम जीनस की बात करेंगे, सोलैनम, पिटूनिया, धतूरा। तो ये 3 अलग अलग जीनस है स्टूडेंट्स, और ये एक ही फैमिली के अंदर आते हैं, सोलनेसी एक ही फैमिली के अंदर आते हैं। तो 3 डिफरेंट, बिल्कुल धतूरा, पिटूनिया और सोलैनम, इनके अंदर बिल्कुल सिमिलर करेक्टर नहीं है, थोड़े से डिफरेंसेस हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ड्यू टू डिफरेंट जीनस। तो जीनस के अंदर, डिफरेंट जीनस के अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफरेंसेस मिलते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कैट्स, ठीक है। कैट का जीनस है फेलिस, और हमने अभी पढ़ा है लायन, टाइगर, लिपर्ड, इसका जीनस है पैंथेरा। तो फेलिस, देखिए, कैट्स बिल्कुल एक अलग ग्रुप है, पैंथेरा एक अलग ग्रुप है जिसको हम जीनस बोल रहे हैं। जीनस फेलिस और पैंथेरा आर डिफरेंट, बट दे आर इंक्लूड्स इन कॉमन फैमिली, एंड दैट फैमिली इज कॉल्ड फेलिडी। यानी कि यू कैन इमेजिन कि कैट और लॉयन दोनों ही सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आप AE देख रहे हैं पीछे, दिस इज सफिक्स, ठीक है। तो फैमिली जब भी हम बोलेंगे तो उसमें ये सफिक्स लगेगा। प्लांट्स में भी एक एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल सोलैनम, पिटूनिया, धतूरा, हमने अभी अभी बात की, ये 3 डिफरेंट जेनरा है दैट इंक्लूड्स इन अ सिंगल फैमिली, सोलनेसी, ठीक है। तो डिफरेंट जेनरा सेम फैमिली में आएंगे, डिफरेंट स्पीशीज़ सेम जीनस के अंदर आएंगी, और इंडिविजुअल्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनती है, तो वो किसके अंदर आएंगे, सेम स्पीशीज़ के अंदर, बट फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ सेम होंगी। सो आज हमने 3 लेवल्स डिस्कस किए हैं। विच लेवल्स वी हैव डिस्कस्ड? आज हमने डिस्कस किया है स्पीशीज़, वी हैव डिस्कस्ड स्पीशीज़, जीनस एंड फैमिली। तो आज हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये हम लेक्चर 5 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो एंड इट इंक्लूड्स the topics from NCERT as well as the concepts that are important from NEET point of view. So I hope this video will helpful for you all. If you like these type of videos, so do like, share, subscribe, so that I will motivate to form more videos for you all, right? चलिए, take care, stay safe, goodbye.